हेलो एवरीवन। एक्चुअली कल यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला बिकॉज टाइमिंग ऐसी थी कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पे सुबह सुबह 5 बजे लाइन लगाना पड़ता है दर्शन के लिए। और दर्शन करने के बाद मैं सोचा कि आप लोगों से बात करूँगा, बट हुआ ऐसा कि सुबह सुबह जैसे ही मैं शाम को जब मैं यहाँ पहुँचा तो शाम को ही मैं सोचा कि एक दर्शन करके आ जाता हूँ। बट उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे जैसे ही समुद्र में गए नहाने के लिए, वहाँ से नहा के निकले तो समुद्र में नहाने के बाद फिर पता चला कि दर्शन बंद हो गया। मुझे लेट हो गया था पंबन बीच पे, तो उस वजह से मेरा दर्शन कल का नहीं हो पाया शाम वाला। और फिर वहाँ पे बाहर पे एक पंजाब के भैया मिल गए थे कोई, तो उन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है और 3 बजे लाइन लगने के बाद 5 बजे आपको वहाँ पे दर्शन होता है, जिसमें आपको एक ख़ास चीज़ का भी दर्शन मिल जाता है। और वो है कि एक मणि है जो कि रामेश्वरम में है, तो उसका दर्शन होता है 4, 5 से 6 बजे तक। तो मैं वो दर्शन के लिए सुबह 3 बजे से उठ के लाइन लगा हुआ था। और सुबह सुबह फिर से एक बार मैं समुद्र में डुबकी लगाया, फिर 22 कुंड का किया और उसके बाद दर्शन करने चले गया था। बट आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं बना पाया। एंड उसके बाद अभी मैं फिर से एक बार दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। सो हो के आते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। सो ये रामेश्वरम मंदिर के अंदर का कॉरिडोर। ये है रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर, आप देख सकते हो कितना बड़ा सा है। यहाँ पे आप मोबाइल ले जा सकते हैं अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये है कि मोबाइल को गर्भगृह के अंदर पे नहीं चलाना है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये नटराज टेम्पल है और इसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने फ्लोटिंग स्टोन का दर्शन किया। पंचमुखी हनुमान मंदिर इसके जस्ट सामने में है, आपको दिख जाएगा ये। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे हम वीडियोस नहीं बना पाए। और वहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन के साथ हनुमान जी का पंचमुखी मूर्ति भी है। यहाँ पे मैंने कुछ क्लिक्स ले लिए थे वहीं मंदिर में, जो कुछ लोग खड़े थे उनको अपना फ़ोन देकर, तो ये क्लिक्स मैं अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से अब हम निकलेंगे धनुषकोडी के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइमिंग रहता है और ज़्यादा शाम होने के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। सो अभी जल्दी से हम जाते हैं धनुषकोडी। अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी और यहाँ पे हमारा दर्शन हो गया है। रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की 2 बार दर्शन हो गए और उसके बाद पंचमुखी हनुमान के दर्शन हो गए, फ्लोटिंग स्टोन के दर्शन हो गए, राम सेतु का, उसके बाद नटराज टेम्पल का दर्शन हो गया। और अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी। अभी सुबह के 12:30 बजे हैं, 12:30 भी बजे, 12:23 हुए और यहाँ से 23 किलोमीटर दिखा रहा है धनुषकोडी। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, बिकॉज देयर सम इशू, मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो मैं पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा। रास्ता बहुत अच्छा है, नो डाउट। 15 किलोमीटर बचा हुआ है धनुषकोडी और यहाँ पे एक स्टॉपेज था जहाँ 20 रुपये चार्ज कर रहे थे और बता रहे थे प्लास्टिक नॉट अलाउड, बिकॉज ये समुद्र
का सबसे लास्ट छोर है और मेरे ख्याल से समुद्र में ज़्यादा गंदगी ना हो इसलिए वहाँ पे बार बार बोल रहे थे प्लास्टिक नॉट अलाउड, बिकॉज उन्होंने मेरा बॉटल देख लिया था पानी पीने का, तो ये ध्यान रखना। सो फाइनली हम लोग हैं धनुषकोडी में, जिसके एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ आपको मिलेगा क्या बोलते हैं अरेबियन सी, और स्ट्रेट में आपको मिलेगा इंडियन ओशन। अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। चलो बे ऑफ बंगाल दिखाते हैं आपको। Last village or city of India. यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है और इतना हवा कि इंसान भी उड़ जाए। धनुषकोडी इंडिया का सबसे लास्ट विलेज, जहाँ पे 3 समुद्र एक साथ मिलता है। स्ट्रेट में आपको दिख रहा होगा सामने इंडियन ओशन, यहाँ पे दिख रहा है आपको बे ऑफ बंगाल, एंड दैट साइड आपको दिख जाएगा अरेबियन सी। तो हम यहाँ पे एक बार शरबत पी लेते हैं, 30 रुपीज़। इसमें बर्फ डाल यहाँ पे इतना तेज हवा है कि आपको हर तरफ रेत ही रेत दिखेगा उड़ते हुआ। हालांकि ये अभी ड्रिंक तो नहीं करना चाहिए बिकॉज उसमें भी रेत थे थोड़े बहुत, बट फिर भी अब वहाँ पे इतनी प्यास लग रही थी गर्मी में कि हम क्या करें। एनीवे ऑसम व्यू है, एक बार विजिट ज़रूर करिएगा अगर आना होता है तो धनुषकोडी। Let's have a video from this system, the center of धनुषकोडी। ये रास्ता है जहाँ से हम आए हैं, तो यहाँ से आप सभी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। घूमते वापस से आ गए जहाँ से हम आए थे। मैं भी दिख रहा था, वो भी दिख रहा था। This is the place. वॉइस शायद ना आ रही हो।
अमेजिंग है। चलो आप लोग को श्रीलंका दिखाता हूँ। सामने आइलैंड दिख रहा है, दैट इज श्रीलंका। जो आइलैंड आपने देखा है वो है अरिचल मुनई, और वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। एंड उसके बाद 30 किलोमीटर के बाद आपको श्रीलंका। एक समुद्र शांत है और दूसरा समुद्र बहुत ज़्यादा हलचल में है।